बारिश के मौसम में जब मैंने ट्रक एक पेड़ के नीचे रोका तो ऐसा कुछ हुआ कि आज भी वह घटना सोचने मात्र से ही मैं थर थर काँपता हूँ। आज की कहानी हमें भेजी है नितिन ठाकुर जी ने, तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी बताने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है कहानियाँ सुनाने में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं लोडिंग ट्रक चलाने का काम करता था और ज़्यादातर मुझे रात को ही सफ़र करना पड़ता, क्योंकि रात को सड़कें खाली रहती है, लोडिंग का माल जल्दी पहुंचता है और इससे डीजल की भी बचत हो जाती है। वो काली रात आज भी मुझे याद है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ होती है, यह मुझे उसी रात पता चला था। हाँ, मगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी। उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं ट्रक को ज़्यादा स्पीड में नहीं भगा सकता था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्पीड में ट्रक भगाता तो ट्रक का टायर फिसलने का खतरा था। तो मैं नॉर्मल स्पीड में ही ट्रक चलाने लगा। अब बारिश रुक गई, लेकिन सड़क पर अब भी पानी था, तो मैं उसी स्पीड से जाने लगा। मैं अब शहर से दूर आ गया था। जून का महीना था, तो पेड़ पौधे सब सूखे पड़े थे। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था, क्योंकि इस साल बारिश बहुत देर से हुई थी। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था, सिर्फ आड़ी टेढ़ी टहनियाँ, वो भी डरावनी जान पड़ती, मानो वो पेड़ ना होकर किसी के हाथ हो, ऐसा लग रहा था। मैं अपनी धुन में ही मज़े से ट्रक चला रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था, क्योंकि इसी तरह के सुनसान रास्तों पर मैं कई बार सफ़र कर चुका था। सड़क पर मेरे सिवा और कोई भी नहीं था। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा। तभी एक बाइक सवार मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे साइड दी। बाइक पर वह व्यक्ति और उसकी पत्नी थे। पत्नी थी या प्रेमिका, यह कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लड़की ने पंजाबी ड्रेस पहनी थी। वो मानो जल्दी में हो। उसने झट से बाइक की स्पीड बढ़ाई और मेरे सामने से ओझल हो गया। लेकिन वो जाते समय मुझे नज़र आया कि उस लड़की की ओढ़नी बाइक के पिछले टायर के बहुत नज़दीक थी। ओढ़नी टायर में फंसकर कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। मुझे जल्दी उनको सतर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कितनी भी स्पीड बढ़ाओ। लेकिन वो बाइक पर थे और मेरा लोडिंग ट्रक, तो उनको पकड़ना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन मैं प्रयास तो कर ही सकता था। मुझे दूर से ही दिखा कि आगे कोई सड़क के किनारे रुका है। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की। पास जाते ही मैंने उन्हें पहचान लिया। यह वही दोनों थे जिनको सावधान करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया और ट्रक से छलांग मारकर नीचे उतरा। नीचे उतरते ही पता नहीं कहाँ से बहुत सारे कौवे काव काव करते हुए मुझ पर झपटे। इस अचानक हुए हमले से मैं डर गया, लेकिन तुरंत ही मैंने खुद को संभाला और हाथों से उन कौवों को भगाया। वो लड़का रो रहा था। उनकी बाइक पेड़ से टकराई हुई थी और लड़की बहुत ज़्यादा जख्मी थी। मैं पास जाकर उस लड़के से बोला, भाई साहब जल्दी कीजिए, बहन जी को इलाज की आवश्यकता है। इन्हें ट्रक में बिठाइए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मेरी बात सुनकर लड़के ने मेरी ओर देखा और हाँ में मुंडी हिलाई। उसने उस लड़की को ट्रक में बिठाया और वो भी बैठ गया। मैंने तुरंत ट्रक चालू किया और चलाने लगा। अब हमें जल्दी ही अस्पताल पहुंचना था। वो लड़का
बहुत निराश था। भाई साहब, मैं आपको बता नहीं आ रहा था, लेकिन इतना कहकर मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। भाई साहब, आपको कोई पास का अस्पताल मालूम है? क्योंकि मैं तो यहाँ नया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मैं बोला, और फिर से उसके जवाब की राह देखने लगा। लेकिन बहुत समय हुआ, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। शायद उसे बहुत गहरा सदमा लगा हो इस हादसे से, तभी चुप है, ऐसा सोचकर मैंने भी फिर कुछ नहीं पूछा और बस चुपचाप से ट्रक चलाने लगा। कुछ देर बाद पता नहीं कहाँ से एक खटमल आकर मुझे काटने लगा। मैंने हाथ से ही उसको झटका और वो सीधा उस लड़की पर गिरा। मैं सॉरी बोलने ही वाला था, तभी मेरी जुबान लड़खड़ाई। अब मेरे पसीने छूट रहे थे, दिल की धड़कन तेज होने लगी और एक अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि वह खटमल उस लड़की के आर पार हो गया था, यानी कि वो सीधे सीट पर जाकर गिरा, जबकि उसे उस लड़की पर गिरना चाहिए था, क्योंकि वह बीच में थी। मैंने ऊपर के शीशे में देखा और मेरी तो मानो रूह कांप गई। शीशे में खाली सीट नजर आ रही थी। वह लड़का और लड़की शीशे में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। मुझे अब समझ आया कि वो कौवे मुझ पर क्यों झपटे थे। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा और शायद यह उस लड़के को पता चल गया। वह मेरी ही तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। मैंने उसे देखा, पर वह अब भी मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं तुरंत आगे देखने लगा, लेकिन तिरछी नज़र से मैं उसे ही देख रहा था। वह शांत दिखने वाला लड़का अब धीरे धीरे मेरे पास आने लगा और नज़दीक से मुझे देखने लगा, इतने नज़दीक से कि कोई भी डर जाए। शायद वह चाहता था कि मैं उसकी आंखों में देखूं, लेकिन उसकी ये चाल मुझे पहले ही समझ आ गई। देख रहा था उसके चेहरे और मेरे बीच बस वो मुझे बहुत ही नज़दीक से 4 उंगलियों का फासला था। ट्रक चलते जा रहा था और मेरे तो पसीने छूट रहे थे, लेकिन मुझे एक बात खटक रही थी कि वह लड़का मुझे छू नहीं रहा था, बस वो मुझे उकसा रहा था कि किसी तरह बस मैं उसकी तरफ देखूं। मैंने भी अब ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी तरफ नहीं देखना। लेकिन मानो वह भी जिद पर ही अड़ा था। वो एकदम से मेरे चेहरे के सामने आकर मुझे घूरने लगा, लगातार बिना पलक झपकाए। तकरीबन 15-20 मिनट तक वह वैसा ही रहा, लेकिन तभी एक बड़ा कंटेनर तेज रफ्तार से ट्रक के पास से गुजरा। तो अचानक एक बड़ा हवा का धक्का कहो या झोंका ट्रक को लगा और वह लड़का और वह लड़की अचानक से गायब हो गए। बस मुझे यही मौका चाहिए था। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई और तेज़ी से ट्रक भगाने लगा। अब ट्रक शहर के रास्ते पर था। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और चहल पहल थी, तो मेरा भी डर थोड़ा कम हो गया। वह लड़का मुझे ही घूर रहा हो। मैंने बिस्लेरी खोली और घटाघट आधी बोतल खाली कर दी, लेकिन रह रह कर वह लड़का मुझे मेरे दिमाग में एक वहम की तरह हर जगह दिखने लगा। मेरा मन अब ड्राइविंग में नहीं लग रहा था, कहीं मेरे हाथ से एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी डर से मैंने ट्रक एक अच्छे से ढाबे पर रोक दिया, थोड़ा मुंह पर पानी मारा, 2-3 कप चाय पी और कुछ देर तक वही ढाबे पर बैठा रहा। जैसे ही सुबह होने लगी, मतलब सुबह के 4 बजने लगे, तो मैंने फिर से 1 कप चाय पी और ट्रक लेकर चल दिया। धीरे धीरे करके
रोड पर गाड़ियाँ बढ़ने लगी और 1-2 घंटे में सूरज की किरणें भी आने लगी। अब डर की कोई बात नहीं थी। मैंने यह घटना मेरे दोस्तों को सुनाई, लेकिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। पर मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस घटना से पहले मैं भी भूत प्रेतों की बातों को ऐसे ही हंसी में उड़ा देता। लेकिन जब आप पर बीतती है ना, तभी समझ में आता है कि हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब नज़र आती है तो जिंदगी भर उन्हें भूलने नहीं देती। आज 5 साल हो गए। मैंने ट्रक ड्राइवर का काम कब का छोड़ दिया, लेकिन कभी कोई ट्रक ड्राइवर अपनी आप बीती मुझे सुनाता है तो मुझे वो काली रात याद आती है, जो कि तो और वो लड़का और उसका वह बिना पलक झपकाए मुझे घूरना।